नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वियान एकेडमी पर। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 पे हमने स्टार्ट किया था सेट, ठीक है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन करेंगे जो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में थ्योरी समझी थी, ठीक है। उसका पूरा सिस्टम, पूरा एक एक पॉइंट को हम समझा था। अब जो बात करेंगे उसके क्वेश्चन पर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने जरूरी है, बिना क्वेश्चन के तो बात बनेगी नहीं। क्वेश्चन से सब कुछ तुम्हें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समझे। तो आते, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन उठाए गए हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। आगे हम इस तरीके से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उसके बाद फिर एग्जाम्पलर बुक वाले क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। टेंशन फ्री होकर के इस चीज़ को देखो, और जितने भी नोट्स मैं बनवा रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, ये फालतू के नहीं है, इसको नोट करो, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरेटिकल है। और जब विदाउट थ्योरी आएगी तब उसकी बात तब करेंगे हम। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जी। अब ये क्या है हमारा, अब ये बताना है इसके अंदर कि ये सेट है या नहीं है, समझे। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ मंथ दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, वो क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए। अगर वो डेफिनेट नहीं है तो कभी तुम्हारा सेट हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या है हमारा, जैसे कि मंथ है। अब एक मंथ के अंदर, एक ईयर के अंदर 12 मंथ होते हैं। अब 12 मंथ में अगर चेक करो, जैसे कि जनवरी आ गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सिर्फ जनवरी, जून और जुलाई 3 ऐसे मंथ हैं जो कोई भी बता सकता है कि भाई हाँ ये इस ईयर में आते हैं, जो जे से स्टार्ट होते हैं। ऐसे मंथ जो जे से स्टार्ट होते हैं वो कौन कौन से, कोई भी बता देगा इस बात को। तो ये डेफिनेट है, समझे। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, यह एक सेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकंड स्टार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, उनके बारे में बात की जा रही है। एक बात बताओ, कोई बंदा, अगर 4 फ्रेंड बैठे हैं आपस में, क्या वो बता सकते हैं कि भाई किसी की नज़रों में टैलेंटेड बंदा, टैलेंटेड राइटर कोई हो सकता है, दूसरे के में कुछ और हो सकता है, तीसरा कुछ और कहेगा, चौथा कुछ और कहेगा। तो ये एक जगह सहमत नहीं है, एग्री नहीं होंगे बिल्कुल भी ये। तो जब एग्री नहीं है, इट मीन्स जो कलेक्शन है, ये जो तुम्हारा मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन है, ये क्या है, डेफिनेट नहीं है। क्योंकि सब बंदे वेरी कर रहे हैं इधर से उधर, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि मुझे उसको अच्छा लग रहा है, वो कह रहा है मुझे तो और अच्छा लग रहा है। तो ये हमारा डेफिनेट नहीं है। जो डेफिनेट नहीं है, इट मीन्स वो सेट नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ राइटर इज टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो ये क्या करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कोई उसको अच्छा लग रहा है, दूसरा कोई किसी को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेट ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब एक टीम बनाई जाए, जैसे कि तुम्हें जानते हो IPL चल रहा है आजकल, 11 खिलाड़ी लिए हमने, और वो जो है ना बेस्ट टीम है, ठीक है ना, बैट्समैन की। अब इसको, ये बात जो है ये भी वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। कोई कह रहा है कि भाई मुझे तो वो बंदा, वो खिलाड़ी अच्छा लगता है, वो कहेगा मुझे कुछ और अच्छा लगता है। तो डिफरेंट बंदे डिफरेंट बातें कहेंगे, मतलब एक जगह सहमत होने वाली बात यहाँ नहीं है ही नहीं। तो डेफिनेटली नहीं है बात। अब हर बंदा अगर ये कहे कि हाँ भाई ये मैं जो कह रहा हूँ वो भी वही कह रहा है और तीसरा भी वही कह रहा है, सब एक ही बात कह रहे हैं, तो डेफिनेट है। तो ये डेफिनेट नहीं है, ये क्या हो गया, इनडेफिनेट। इसलिए ये जो कलेक्शन है तुम्हारा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है, हमारा सेट नहीं है। इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ बैट्समैन बिकॉज क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग अ बैट्समैन इज टैलेंट में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। उसको पता लगाने का जो तरीका है, क्राइटेरिया है, वो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन। इसलिए क्या है, एक सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। एक बात सोचो, जैसे कि हम पढ़ते हैं, सबकी क्लास में बच्चे होते हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं।
अगर एक टीचर कहे भाई सभी लड़के बाहर आ जाओ, अब ये बात सबको पता है कि भाई लड़का कौन कौन है, सिंपल सी बात है, कोई भी पहचान लेगा। ये अगर कोई अदर बंदा भी आएगा, कोई बाहर से भी आएगा, तो वही बता देगा कि हाँ ये बॉयज़ हैं और ये गर्ल्स हैं, तो इनको बाहर लाया जा सकता है कि ये बॉयज़ बाहर आ जाओ भाई। तो ये बात डेफिनेट है, क्योंकि ये सब एक ही बात कह रहे हैं। स्कूल से बाहर वाला बंदा भी, डिफरेंट टीचर भी, ये टीचर भी, वो टीचर भी, बच्चे भी, सारे एक ही बात कह रहे हैं कि हाँ ये बॉय हैं और इनको बाहर लेकर आओ, ठीक है। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स because you can definitely identify a boy who belongs to this collection, hence this collection is a set। तो क्या है, हमारा सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई बता देगा ये बच्चा इस क्लास से बिलोंग करता नहीं करता है। कोई लड़का है 7th क्लास में पढ़ता है, हाँ जी 7th क्लास में पढ़ता है, ये लड़का 7th क्लास का है, तो सारे का कलेक्शन बन जाएगा। कोई बता देगा सबके नाम रजिस्टर में होंगे, सबके रोल नंबर्स होंगे, तो सब कुछ वहाँ जो है फिक्स है डेटा, ठीक है। तो समझ में आ गया हो, उम्मीद करता हूँ समय। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो तो भाई आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो नेचुरल नंबर का ऐसा कलेक्शन जो 100 से कम हो। अब ये तो इजीली है, कोई भी बता सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 99 तक हम पहुँच जाएंगे, समझे। तो ये क्या है, हमारा एक वेल डिफाइंड सेट हो गया, ठीक है। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन मतलब नंबरों का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसलिए क्या हुआ है, अपने आप में सेट हो गया। तो नंबर क्या है, दैट आर 1 2 3 4 5 6 10 करते हुए 99 तक हम पहुंच जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर, लेकिन एक मिस्टेक होगी इसमें कि 1 मिनट, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, समझे। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, कोई नहीं, सेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो नंबर ये हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो भी नॉवेल्स लिखे गए हैं उसको इजीली बताया जा सकता है। जो पढ़ने वाले हैं उनको पता होता है कि भाई हाँ ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है या किसी और राइटर ने लिखी है, समझे। तो ये क्या है, ये एक वेल डिफाइंड बात हो गई, समझे, डेफिनेट है, कोई बता सकता है। अब ये कलेक्शन नॉवेल्स का जो कलेक्शन है वो क्या है, वेल डिफाइंड है कि भाई सब के सब किसने लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई अ बुक दैट इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, कि ये बुक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है या फिर नहीं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में तो जानते ही हम, नंबर लाइन देखी होगी हमने, लिख लेते हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ऐसे करते करते, ठीक है। तो जो इवन इंटीजर्स है हमारे वो कौन कौन से हमारे, ये देख लो 0 2 4, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव की तो बात हो ही नहीं थी, तो निगेटिव भी शामिल हो जाएंगे इसके अंदर, तो है तो इवन ही ना वो भी, तो निगेटिव इवन पॉजिटिव इवन। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, समझे। ये क्या है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, कोई बता देगा कि हाँ ये इवन है या नहीं है, समझे। इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो क्या हुआ, तो सेट हो गया। तो बिकॉज वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई एन इवन इंटीजर दैट आर 0 2 4 6 डेस करके एसेट्रा हम आगे ले जाएंगे, समझे। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8, इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अरे बताओ, जो बच्चा पढ़ रहा है चैप्टर को तो वो बता नहीं सकता कि इसमें कितने क्वेश्चन है, काउंट करके इजीली बता सकता है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तो क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, जितने भी क्वेश्चन है वो वेल डिफाइंड है क्योंकि वो डेफिनेट है, समझे। तो ये क्या हुआ हमारा, एक ये हो गया हमारा सेट, ये भी हमारा सेट है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पर, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
अब अमेरिका का बंदा कुछ और बोलेगा, चाइना का कुछ और बोलेगा, इंडिया का कुछ और बोलेगा, तो सबका अपना अपना व्यूज़ है जी। हमें तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस लगता है, कोई कहेगा हमें तो मगरमच्छ लगता है, कोई बोलेगा भाई हमें शेर लगता है। तो सबका अपना अपना व्यू है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इसलिए ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि डेफिनेट ही नहीं है। और जब ये डेफिनेट नहीं है तो ये सेट नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो क्या है, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, तो आज का लेक्चर तो यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम कि सेट को लिखते कैसे हैं, सेट की लिखने के तरीके क्या हैं, उसके 2 तरीके होते हैं, वो अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान रहे, उससे देखना मत भूलना। आप तरीके से जो है जैसे जैसे मैं कराता रहा हूँ अपने आराम से उसको धीरे धीरे करते रहना, तुम्हारा चैप्टर बहुत बेहतरीन हो जाएगा अगर तुम तरीके से करोगे तो, लगन से कंटिन्यूटी बना करके। तो आज के लिए बाय। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।